तो लीजिए धुरंधर 2 का टीजर आ गया है और इस टीजर की 5 ऐसी बातें हैं जो एकदम साफ साफ दिखाई देती है। 93 सेकंड के टीजर में ऐसी 5 बातें क्या हैं जो इसको दमदार बनाती हैं, उस पे एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनी शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। नंबर 1, रांगी की बैक स्टोरी जबरदस्त तरीके से दिखाई जाएगी। एक, अभी इस टीजर के अंदर अगर आप देखेंगे तो खटा कट 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 रांगी और इधर हमारा हमजा कट 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 शॉट जो चल रहे हैं इतनी तेजी से चल रहे हैं। और हमने जब पिछली फिल्म खत्म हुई थी उसके आखिरी में रांगी का जिक्र देखा था कि रांगी का जिक्र आता है और उसके अंदर रणवीर जो है एकदम डिफरेंट अंदाज में दिखाई देता है। इस फिल्म के बाद से रणवीर को एक जिस अंदाज के लिए जाना गया हमजा वाला, और हमजा का जो रांगी कैरेक्टर है वो एकदम डिफरेंट निकल के आएगा। उसका अपना रिवेंज है, वो अपना रिवेंज लेगा, प्लस वो भारत का जब हथियार बनता है तो वो भारत के लिए रिवेंज भी लेने जाता है। तो एक तो रांगी की जो बैक स्टोरी है वो इसके अंदर जबरदस्त रहने वाली है, और सिर्फ रांगी की नहीं, इसके अंदर अगर आप बैक स्टोरी की बात करोगे तो ये भारत की बैक स्टोरी भी है। मतलब ये पूरी तरह से एक रिविजिट हो रहा है कि आखिर कैसे एक अननोन पर्सन ने पाकिस्तान के अंदर हमारे दुश्मनों को खत्म किया। ये डेफिनेटली एक्चुअल कहानी नहीं है, लेकिन एक्चुअल कहानी का कहीं ना कहीं एक बेस लिया गया है और उस बेस लेके एक ये पूरा का पूरा मेमोरी लेन में आप देखेंगे, चाहे कंधार पिछली फिल्म में आता है, चाहे हमारे ऊपर मुंबई अटैक आता है, सारी चीज़ें निकल के आती हैं और उस सबका फ्लैशबैक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये रांगी कैरेक्टर के जरिए फ्लैशबैक ज़बरदस्त है। इसके अंदर डकैत साहब जो हैं हमारे अक्षय खन्ना, वो रहमान डकैत की वापसी भी होगी, लेकिन वो भी फ्लैशबैक के अंदर होगी। मतलब फ्लैशबैक का यहाँ काफी बड़ा हिस्सा नजर आने वाला है। नंबर 2, रिवेंज है, घर में घुस के मारना। ये पहली फिल्म का मोटो था, लेकिन पहली फिल्म में इतना दिखाया नहीं गया। सिर्फ रहमान डकैत को मारा जाता, बाकी तो कोई बड़ा एक्शन दिखाया नहीं गया। वो बड़े एक्शन की तैयारी में पूरी फिल्म का जो सिनारियो है, वो कैनवास है, वो क्रिएट किया गया था। और अब वो टाइम आ रहा है जब उस रिवेंज को दिखाया जाएगा। मतलब जो भारत का रिवेंज है वो है, प्लस रांगी का जो रिवेंज है वो है। रांगी की बैक स्टोरी से इतना क्लियर है कि उसके माँ बाप के साथ भी कुछ हुआ है, उसके चक्कर में वो मर्डरर बनता है, जेल जाता है, फांसी की सज़ा होने वाली होती है, वहाँ से इंडियन फोर्सेस उठा के उसे पाकिस्तान भेजती हैं, ट्रेन करती हैं। ठीक, ये एक बैक स्टोरी उसकी समझ में आती है जो फ्लैशबैक से हाँ काफ़ी हद तक समझ में आ गई है। लेकिन जो रिवेंज का जुनून है, जज्बा है, क्योंकि हमने पिछली फिल्म के अंदर भी देखा था, तो रणवीर का जो हमजा का कैरेक्टर है वो अपने हाथों में खून, वो प्लेन कैरेक्टर नहीं है यार। मतलब वहाँ डायलॉग्स के सारे बातें नहीं करी, खामोशी के सारे बहुत सारी बातें अपने आप में कह दी गई हैं। और वो कहीं ना कहीं एक जैसे हाथों में खून लगा होना, उसके फ्लैशबैक में माता पिता दिखाई देना, वो कहीं ना कहीं इमोशनली सीधा कनेक्ट करता है। उन डायलॉग्स की जरूरत वहां पे लगती नहीं है। और ये रिवेंज डबल वो है, मतलब डबल नहीं, आप ट्रिपल भी लेयर पे कह सकते हैं। एक लेयर तो हुई रांगी साहब की, जो रांगी है वो जाके रिवेंज लेता है, हमजा जो है वो रिवेंज ले रहा है, पाकिस्तान से रिवेंज ले रहा है। एक तो ये हो गया, प्लस साथ में ये बॉलीवुड का रिवेंज भी है। बॉलीवुड ने सिर्फ इस बार एक हिंदी भाषा में इसको रिलीज नहीं किया है, अगर नेटफ्लिक्स पे आया तो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर आया, और जब ये टीजर आया तो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर टीजर आया है। ऐसा हिंदी फिल्मों के साथ बहुत कम होता है कि जब वो पैन इंडिया की तैयारी करके उतरे। पिछले साल तक बड़े बड़े नाम थे, नागावामशी टाइप के नाम थे, बॉलीवुड पे सीधा हमला कर रहे थे। बॉलीवुड ने उसका रिप्लाई भी करा, हमने देखा मैडॉक ने रिप्लाई करा, हमने देखा टी सीरीज ने अपनी पूरी स्लेट लेके आ गया कि इस साल ये फिल्में रिलीज करेंगे, और कुछ ऐसा ही आदित्यधर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बाकायदा घर में घुस के मारेंगे टाइप का मामला है यहाँ पे। साउथ के सिनेमा में अब हेल्दी कंपटीशन हो तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। आप अच्छी फिल्में लेके साउथ के अंदर जा रहे हैं, साउथ वाले प्यार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। धुरंधर का जो क्रेज हमें नेटफ्लिक्स पे दिखाई दिया वो साउथ में भी उतना ही दिखाई दे रहा है जितना नॉर्थ के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, नॉर्थ और साउथ कुछ है नहीं, साफ है अच्छा सिनेमा लोग चाहते हैं। नॉर्थ से अच्छा सिनेमा आता है साउथ जाता है, साउथ से अच्छा सिनेमा आता है तो नॉर्थ जाता है। इसके अलावा तीसरी बात जो मुझे सबसे जबरदस्त लगी इस टीजर के अंदर वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आदित्य धर का, कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट को लेके। कुछ नया खोला ही नहीं यार, इससे ज्यादा तो पिछली फिल्म के जो खत्म हुई थी क्रेडिट सीन में उसमें ज्यादा दिखा दिया था। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप वो प्रोमो देखेंगे तो वो प्रोमो मुझे इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, जहां इतने सारे सीक्वेंस दिखाए गए थे। इवन याद होगा आपको प्रोमो के अंदर बड़ा एक हिस्सा था जहां पे वो ग्रेनेड को या बम का वो था, टीएनटी कहते हैं क्या कहते हैं उसको, अपने सिगरेट से सुलगाता है टाइप का। तो वो फिल्म के अंदर नहीं था, वो क्रेडिट सीन के अंदर था जो अब इस फिल्म का हिस्सा बनेगा। तो वो इतने जबरदस्त तरीके से वहां पे दिखा दिया था कि अब यहाँ पे टीजर लग रहा है कि टीजर ज्यादा कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर, तो नया कुछ नहीं दिखाया, 5 भाषाओं के अंदर लेके आ रहे हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है आदित्य धर का कि भाई अब यहां से हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। इसके अलावा म्यूजिक की बात अगर आप करें तो म्यूजिक के अंदर भी कॉन्फिडेंस नजर आता है कि पिछली बार सारेगामा के साथ था, इस बार टी सीरीज को राइट्स बेच दिए।
क्यों ज़्यादा बेचे होंगे? वो इसलिए बेचे होंगे कि उनको बड़ा कैनवस मिलता है। सारेगामा का अब एक बड़ा ब्रांड है, सारेगामा ने बहुत अच्छा प्रमोट किया, लेकिन टी सीरीज़ जिस लेवल का ब्रांड है, एक तो पैसा ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली, दूसरा उसकी बड़ी बात है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। उसके अगर आप व्यूअर्स देखो, सब्सक्राइबर देखो यूट्यूब चैनल्स पे, या उसकी अपनी रीच देखो, टी सीरीज़ की ज़बरदस्त रीच है। तो अगर टी सीरीज़ पे आता है तो म्यूज़िक और बड़े लेवल पे जा सकता है। हालाँकि हमने देखा पिछली बार सारेगामा पे आने के बाद भी इसने ग्लोबल चार्ट्स के ऊपर अपना नाम लिखाया था, गिनीज बुक के अंदर भी अपना नाम लिखाया है। और इस बार भी अब जब ये आया है तो हमने देखा म्यूजिक का ट्रैक नया है। मतलब आदित्य धर ने यहां भी खेल कर दिया कि भैया क्या विजन लेके चल रहा है आदमी, कितना लंबा विजन लेके चल रहा है। पहले तो 3 घंटे से ऊपर की मूवी बना दी, वो ब्लॉकबस्टर हो गई, रिकॉर्ड तोड़ दिए, इंडिया की नंबर 1 मूवी हो गई, भारत की हिंदी की सबसे बड़ी मूवी बन गई, बॉलीवुड में रिकॉर्ड टूट गए। अब जब सेकंड पार्ट आया तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान नया है ऑलरेडी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया नहीं है, कुछ बहुत कुछ नया है। वो आपने इस टीजर के अंदर दिखा दिया कि बिना झलक दिखाए म्यूजिक के ट्रैक से ही समझ में आ गया कि काफी कुछ इस फिल्म के अंदर नया होने वाला है। भाई इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म पिछली वाले से कहीं से भी हल्की नहीं पड़ेगी। नंबर 5 बात, चाहे वॉयलेंस की बात करो, स्टाइल की बात करो, ड्रामा की बात करो, कहीं से कम नहीं होने वाला है। इसी के अंदर खट 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 फ्लैश सीन जो आए हैं उससे एकदम क्लियर है कि भाई पिछली बार जो एक एजेंडा सेट किया था, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था, आदित्य धर वहां से पीछे नहीं हट रहे हैं, उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह का धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। और वो इससे नजर आ गया, न वायलेंस में किसी तरह की कमी होने वाली है, न ड्रामा में किसी तरह की कमी होने वाली है, और न ही स्टाइल के अंदर की कमी होने वाली है। पिछली फिल्म के अंदर जो खास बातें थी, बहुत सारी खास बातें थी, जैसे खामोशी वहां पूरी फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा बोलती है। मतलब जरूरत नहीं लगी उनको कि बड़े बड़े डायलॉग्स रखे जाएं और लंबी लंबी बातें की जाए, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अपने करेक्टर का तरीका जो है वही अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है, और वैसी ही एक्यूरेसी हम यहाँ पर चाले। अब जमाली साहब क्या करेंगे इस बार में, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। रहमान डकैत को कैसे लेके आएंगे, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, रांगी का कैरेक्टर क्या करेगा और हिंदुस्तान क्या करेगा, इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी। क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से हमने सबने देखा कि एक सीक्रेट है कि कोई अननोन गनमैन आता है और हमारे दुश्मनों को खत्म करके चला जाता है, और पाकिस्तान उस पर कुछ नहीं कर पाता है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये स्वीकारोक्ति हो गई कि हमने ऐसा किया है फिल्म के जरिए, लेकिन ये तो काल्पनिक कहानी है, इसका तो कोई वो नहीं है। काल्पनिक कहानी तो ना जाने कितनी बनती है। ये जो खेल खेला ना आदित्य धर ने कि भाई वो अननोन गनमैन की स्टोरी भी दिखा दी, पाकिस्तान के मुंह पे चमाटा भी मार दिया, और उसके बाद ही पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा कि यही तो हम तो इसे ओन कर लेंगे, देखो उन्होंने दिखाया है। भाई ये तो फैंटेसी है, ये तो काल्पनिक कहानी है। ये सबसे मजेदार चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी मजेदार और हो रही है कि जैसे हमने देखा है कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ होता है, उसके छोटे छोटे सीन्स भी वायरल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस फिल्म के साथ में, जहाँ जहाँ शूट हो रहा है वो वायरल हो जा रहा है। अभी कल हमने देखा था संजय दत्त जो है चलते हुए नजर आ रहे थे एक स्ट्रीट में, वो स्ट्रीट मुंबई के अंदर बनाई गई थी, और उस स्ट्रीट के ऊपर जगह जगह बाइकें गिरी पड़ी हैं, आग लगी पड़ी है, खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल। एक एक छोटी छोटी फोटो, लायरी का जो सेट बनाया गया मुंबई में, वो वायरल हो गया, वो उसकी खूब चर्चा चल रही है। तो ये सिंपल ब्लॉकबस्टर की निशानी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भैया ये तय कर दिया इस फिल्म ने, जो छठी सबसे बड़ी बात है 5वीं के अलावा, कि कॉन्फिडेंस इतना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। डेट वही है जो फिक्स की थी पिछली फिल्म में, उस डेट से कोई छेड़खानी नहीं है, सब चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। 19/03 को ये फिल्म आ जाएगी, मतलब 19 मार्च को ये फिल्म आएगी। अब चलिए यहाँ से हम भी एक साथ में काम करते हैं। भाई इतना आदित्य धर ने हिम्मत दिखाई है, इतना शानदार काम किया है। अब रोज 7:03 यानी 1903, रोज 7:03 पे हम भी धुरंधर 2 पर एपिसोड्स लेके आएंगे।